अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द पेल्विक फ्लोर एंड वॉल मसल्स। तो अब हम इसमें वॉल्स देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। एक हमारे पास लेटरल वॉल आती है, एक हमारे पास पोस्टीरोलेटरल वॉल, और इन दोनों में एक एक मसल आ रहा है। और एक हमारे पास आता है पेल्विक फ्लोर, जो कि पूरा फ्लोर या डायफ्राम बना रही होती है। ठीक है, अब जो लेटरल वॉल है उसमें कौन सा मसल आएगा? ऑब्चुरेटर इंटरनस। जो पोस्टीरोलेटरल वाल आती है इसमें कौन सा मसल आएगा? पिरिफॉर्मिस। और पेल्विक फ्लोर में हमारे पास दो मेजर इंपॉर्टेंट मसल्स हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास कॉक्सीजियस आता है और एक हमारे पास लिवेटर एनाई आता है। कॉक्सीजियस में हम इस्चियोकॉक्सीजियस नाम दे देते हैं, और लिवेटर एनाई जो है वो एंटीरियर फाइबर्स, इंटरमीडिएट फाइबर्स, ठीक है, और पोस्टीरियर फाइबर्स कंटेन करता है। एंटीरियर फाइबर्स में हमारे पास एक लिवेटर प्रोस्टेट आता है इन मेल्स एंड स्फिंक्टर वजाइने आता है इन फीमेल्स। इंटरमीडिएट में प्यूबोरेक्टालिस और प्यूबोकॉक्सीजियस। पोस्टीरियर फाइबर्स में हमारे पास इलियोकॉक्सीजियस आ जाता है। इस बात का यहाँ पर ख्याल रखना है कि इस्चियोकॉक्सीजियस और इलियोकॉक्सीजियस सेपरेट थिंग्स हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको फ्लैश कार्ड में मसल्स दिखा देता हूँ, फिर हम मॉडल में भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। हमारे पास जो पोस्टीरोलेटरल वाल थी पिरिफॉर्मिस बना रही थी, अब ये उसकी ओरिजिन है यहाँ से कि एंटीरियरली और लेटरल साइड से सैक्रम की फाइबर्स इसके ओरिजिनेट होते हैं और इंसर्ट कहाँ पे जाके होते हैं? इनटू द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। सैक्रल प्लेक्सिस इसकी नर्व सप्लाई है। और लेटरल वाल हमारे पास ऑब्चुरेटर इंटरनस बना रहा था, वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन और उसके आसपास जितनी भी हिप बोन है। ठीक है, और इंसर्ट कहाँ पे होता है? जाके ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पे ही। और नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस इसकी नर्व सप्लाई जो कि कहाँ से आ रही होती है? सैक्रल प्लेक्सिस से। पिरिफॉर्मिस और ऑब्चुरेटर इंटरनस का मसल एक्शन क्या है कि दोनों ही लेटरल रोटेटर हैं फीमर के एट हिप जॉइंट। दोनों ही जो है वो हिप जॉइंट पे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, हेड ऑफ फीमर को एसिटेबुलम में रखते हैं। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा फंक्शन है पिरिफॉर्मिस का जो कि पोस्टीरियर लेटरल वाल बनाती है, वो है कि एबडक्शन ऑफ थाई भी करवाता है। ये एक हमारे पास ये फ्लैश कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट आपको दिख रहा है, ये आपको इस्चियल स्पाइन दिख रही है यहाँ पे, ये छोटी सी नज़र आ रही है। ये कॉक्सिस, टिप ऑफ कॉक्सिस, ये कॉक्सीजियस मसल, ये लिवेटर एनाई लेटरल साइड से आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पे ये फेशिया है ऑब्चुरेटर इंटरनस को जो कवर कर रहा है। ये ऑब्चुरेटर कनाल और ये ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल है सारा, और ये भी यहाँ पे भी। पिरिफॉर्मिस अगर हम मॉडल में देखें तो ये सैक्रम है हमारे पास, और इसके फ्रंट ऑफ लेटरल मासेस, ये प्लेक्सिस से नीचे जो फाइबर्स आपको दिख रहे हैं पिरिफॉर्मिस के, और ये जाके फिर आगे ग्रेटर ट्रोकेंटर पे अटैच होंगे फीमर के। ये हमारे पास इलियाकस है, ये स्वास मेजर, और ये हमारे पास लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पे अटैच होंगे। अब हम पेल्विक डायफ्राम के मसल्स को देख लेते हैं जो कि पेल्विक फ्लोर बना रहे हैं। ये हमारे पास लिवेटर प्रोस्टेट और स्फिंक्टर वजाइनी, प्यूबोरेक्टालिस, प्यूबोकॉक्सीजियस, इलियोकॉक्सीजियस, ये लिवेटर एनाई के फाइबर्स में से आते हैं। और ये कॉक्सीजियस जो है ये सेपरेट, जिसको हमने इस्चियोकॉक्सीजियस कहा था क्योंकि इसकी स्पाइन ऑफ इस्चियम से ओरिजिन होता है। ठीक है, लिवेटर एनाई है उसका बॉडी ऑफ प्यूबिस से ओरिजिन आ रहा है, फेशिया ऑफ ऑब्चुरेटर इंटरनस से, और स्पाइन ऑफ इस्चियम से। ठीक है, इस्चियल स्पाइन जिसे हम कहते हैं। अब लिवेटर एनाई की तो इंसर्शन आप बहुत इजीली कर सकते हैं। पेरिनियल बॉडी पे हो रही है, एनोकॉक्सीजियल बॉडी पे हो रही है, वाल्स ऑफ प्रोस्टेट एंड वजाइना इन मेल्स एंड फीमेल्स सेपरेट करके आपने लिखना है, रेक्टम और एनल कनाल पे। ठीक है, ये एनोरेक्टल जंक्शन है। और जो कॉक्सीजियस है उसकी कहाँ पे इंसर्शन हो रही है? टिप ऑफ कॉक्सिस या लोअर एंड ऑफ सैक्रम। ये टिप ऑफ कॉक्सिस है, ये लोअर एंड ऑफ सैक्रम। अब ये जो गैप प्रेजेंट है यहाँ पे क्या आता है? मेल्स में यूरेथ्रा आता है और फीमेल्स में हमारे पास यूरेथ्रा और वजाइना, ये दोनों आती हैं ओपनिंग्स। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए ऑस्पी में भी या इवन एमसीक्यूज़ या एससीक्यूज़ में कि पेल्विक डायफ्राम किन चीज़ों से मिलकर बनता है, तो आप आंसर क्या कहेंगे कि पेयर्ड लिवेटर एनाई और कॉक्सीजियस मसल से,
और उनके फेशियाज से जो कि कवर कर रहे हैं पेल्विक डायफ्राम बना रहे हैं। ठीक है, पहले मॉडल मैंने आपको ऐसे दिखाया था, अब हम लिवेटर एनाई और कॉक्सीजियस को पढ़ने के लिए ऐसे मॉडल रख लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बॉडी ऑफ प्यूबिस से ओरिजिन हो रही है और ये देखें यहाँ पे स्पेस खाली थी बुक में, जो कि यूरेथ्रल ओपनिंग वजाइनल ओपनिंग इन फीमेल्स और मेल्स में सिर्फ यूरेथ्रल ओपनिंग होगी। ये एनोरेक्टल जंक्शन है। ठीक है, चूँकि ये फीमेल की बात हो रही तो यहाँ पे स्फिंक्टर वजाइनी होगी जो कि कॉन्स्ट्रिक्ट करके रखता है वजाइना को, और इसका दूसरा फंक्शन क्या है कि इसने पेरिनियल बॉडी को स्टेबलाइज करना है। ठीक है, और एनोरेक्टल जंक्शन के ऊपर पेरिनियल बॉडी होती है जो यहाँ पे सही तरीके से दिखाई नहीं गई। अगर मैं मेल्स की बात करूँ तो लिवेटर प्रोस्टेट होगा यहाँ पे, जो कि प्रोस्टेट को सपोर्ट करके रखेगा और स्टेबलाइज करेगा पेरिनियल बॉडी को। ठीक है, यहाँ पे ये फाइबर्स जो हैं एक स्लिंग बना रहे हैं। ठीक है, हमने एनटीएफ फाइबर्स देखे थे, अब हम इंटरमीडिएट फाइबर्स देख लेते हैं जो कि प्यूबो रेक्टैलिस और प्यूबो कॉक्सीजियस बनाते हैं। अब जो प्यूबो रेक्टैलिस है वो भी एक स्लिंग फॉर्म बनाता है और वो कहाँ पे जाके इंसर्ट होता है, एट द जंक्शन ऑफ दिस। ये क्या चीज़ है, एनोरेक्टल जंक्शन। ठीक है, रेक्टम और एनल कनाल का जो जंक्शन है यहाँ पे अराउंड अराउंड जो है वो प्यूबो रेक्टैलिस आएगा। अगर आपको यहाँ पे पॉइंट कर देते हैं तो आप ये लिखेंगे। जो प्यूबो कॉक्सीजियस है वो भी जो है इंसर्ट होता है एक स्मॉल फाइबरस मास पे एनोकॉक्सीजियल बॉडी पे। ठीक है, और एनोकॉक्सीजियल बॉडी टिप ऑफ कॉक्सिस और एनोरेक्टल जंक्शन के यहाँ पे दरमियान में होती है। ठीक है, और पोस्टीरियर फाइबर्स हमारे पास जो हैं वो बनाते हैं इलियोकॉक्सीजियस मसल बनाता है, और वो कहाँ पे इंसर्ट होते हैं, टिप ऑफ कॉक्सिस पे और एनोकॉक्सीजियल बॉडी पे। ठीक है, ये जो सेपरेट करके आपको फाइबर्स दिख रहे हैं ये ट्रायंगुलर टाइप, ये कॉक्सीजियस है, इस्चियोकॉक्सीजियस। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको सारा लिवेटर नया आ रहा है। एनटीएफ फाइबर्स, इंटरमीडिएट फाइबर्स, पोस्टीरियर फाइबर्स। पोस्टीरियर फाइबर्स में हमारे पास इलियोकॉक्सीजियस आ जाता है और वो भी एनोकॉक्सीजियल बॉडी और टिप ऑफ कॉक्सिस पे जाके इंसर्ट होता है। ये हमारे पास सैक्रम है, ये सैक्रम है, और ये यहाँ तक टिप आ रही है और ये एनोकॉक्सीजियल बॉडी आ जाती है आगे। तो ये हमारा सारा हो गया पेल्विक फ्लोर और पेल्विक वाल के मसल्स। और इसमें एक क्लिनिकल पॉइंट हमारे पास ये है कि जब चाइल्ड बर्थ हो रही होती है तो डायलेशन ऑफ सर्विक्स होती है और उसमें हेड ऑफ बेबी जो बाहर आ रहा होता है थ्रू वेजाइना, ये पेल्विक फ्लोर के मसल्स उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, पेरिनियम भी और लिगामेंट्स और फेशियाज वगैरह भी, पेल्विक फेशिया वगैरह। अब क्या होता है कि कभी कभार वहाँ पे वियर टियर आ जाता है, प्यूबो कॉक्सीजियस और प्यूबो रेक्टैलिस मोस्टली डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वगैरह की कंडीशंस आ सकती हैं, या ब्लीडिंग हो सकती है, या पेरिनियम डैमेज हो जाए। तो 4 किस्म की आती हैं, वो हम पेरिनियम वाली वीडियो में करेंगे। तो डेट्स ऑल अबाउट द ओस्पी। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत पेल्विक फेशिया के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो पेल्विक फेशिया की 2 लेयर्स होती हैं, पैराइटल पेल्विक फेशिया और विजरल पेल्विक फेशिया। ठीक है, अब जो विजरल है एज द नेम इंडिकेट्स ये ऑर्गन साइड पे होगी, और जो पैराइटल है हमारे पास ये हमारे पास वाल वाली साइड पे होगी। मतलब कि ये कवर करेगी मसल्स वगैरह को, पेल्विक मसल्स जो है हमारे पास ऑब्चुरेटर इंटरनस हो गया, पेरिफॉर्मिस हो गया और लिवेटर एनाई वगैरह। और जो विजरल है ये ऑर्गन्स को करेगी, ब्लैडर हो गया, यूट्रस हो गया फीमेल्स में, और रेक्टम हो गया। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान हमारे पास एक और आती है फेशिया, एंडोपेल्विक फेशिया। ठीक है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है और मूवमेंट्स वगैरह जो है अलाउ करता है, ऑर्गन्स को भी सपोर्ट करता है, और इसके अंदर पड़ी होती हैं वेसल्स और नर्व्स वगैरह। ठीक है, इसके एरियोलर टिश्यू पे इसका लिगामेंटस पार्ट भी होता है। अब उसमें कौन कौन से लिगामेंट्स आ रहे होते हैं, जो कि ट्रूली लिगामेंट्स नहीं होते बल्कि वो फोल्डिंग्स ही होती है फेशियाज की। ट्यूबो सर्विकल लिगामेंट आ रहा होता है, ट्रांसवर्स सर्विकल लिगामेंट आ रहा होता है, और यूटेरो सैक्रल लिगामेंट आ रहा होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द पेल्विक फेशिया। थैंक यू सो मच।